नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जीवन में मौन का महत्व। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। यह कहानी व्यक्ति के जीवन में मौन का क्या महत्व है उसके बारे में है। एक बार की बात है, एक मछुआरा कांटा डाले तालाब के किनारे काफी समय से बैठा था, लेकिन जब इतना समय बीतने के बाद भी उसके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी तो वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कांटा गलत जगह डाला हो, यहाँ कोई मछली ही ना हो, यहाँ पर मछलियों की कोई हलचल भी तो नहीं हो रही है। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियां थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी मछलियां होने के बावजूद भी कोई भी मछली कांटे में नहीं फंस रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, मछुआरे ने सोचा। उसी समय एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने यह सब नज़ारा देखा तो उससे कहा, ऐसा लगता है भाई तुम यहाँ पर मछली पकड़ने बहुत दिनों बाद आए हो, क्योंकि अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। मछुआरे ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? इस पर व्यक्ति ने मछुआरे को बताया कि पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत महात्मा रुके थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्व पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वह प्रवचन देते थे तो तालाब की सारी मछलियाँ बड़े ही ध्यान से सुनती थी। यह उनके प्रवचनों का ही असर है। जब भी कोई उन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है या कांटा डालकर फंसाने की कोशिश करता है तो यह मौन धारण कर लेती हैं, और जब मछलियां मुंह खोलेंगी ही नहीं तो कांटे में फंसेंगी कैसे। इसलिए भाई बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 पैर, 2 कान प्रदान किए हैं, परंतु जुबान एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। संत महात्मा ने कितनी सही बात कही है कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फिर फंसोगे कैसे। अगर इंद्रियों पर संयम करना चाहते हो तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर ले। जुबान पर नियंत्रण होगा तो बाकी सब इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। गलत शब्दों का प्रयोग करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर हम जुबान पर नियंत्रण कर ले तो मछलियों की तरह मुसीबत में पढ़ने से बच जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।